दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर जैसे हालात में नए साल का आगाज हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ठंड का अलर्ट है। अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही ठंड बरकरार रहने वाली है। ऐसे में सेहत को लेकर बेहद सावधानी बरतना जरूरी है। नए साल की शुरुआत और शीतलहर का सामना। कानपुर में कोहरे का आलम यह है कि सुबह के वक्त आसमान की चीजें भी साफ नजर नहीं आती। गाड़ियां ऐसे चल रही है जैसे रेंग रही हो। ज्यादातर लोग घरों में कैद हैं। जो काम से बाहर हैं, उन्हें अलाव का आसरा है। कानपुर ही नहीं, नए साल के पहले ही दिन यूपी में कोल्ड डे का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक कई जिलों में दिन का तापमान गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। 15 जिलों में घना तो 26 जिलों में हल्के कोहरे का अलर्ट है। ठंड बहुत ज्यादा है सर, पूरा हाथ पैर पूरा कपवा रहा है, समझिए। आज गलन तो बहुत है जी, बहुत गलन है। ठंड बहुत है, कोहरा भी बहुत है और शहर में कहीं भी किसी प्रकार का प्रशासन द्वारा अलाव ध्यान नहीं जा रहा है। बहुत ठंड है भाई। हाँ, गलन भी है और न हमारे यहाँ शहर के अंदर न कहीं अलाव जल रहा, न प्रशासनिक स्तर से कोई कार्रवाई हो रही। कानपुर जैसे ही हालात कुछ काशी के भी हैं। साल के पहले दिन गंगा घाट पर चहल पहल तो है, लेकिन सुबह हालत ये है कि कोहरे की वजह से ना तो नदी दिखाई देती है और ना घाट। तापमान भी तेजी से नीचे गिरा है। यूपी के ज्यादातर जिलों में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी लखनऊ में भी कोहरे ने जिंदगी की रफ्तार धीमी कर दी है। इसके साथ हाड़ कपाने वाली ठंड ने लोगों को घरों में कैद करके रख दिया है। बर्फीली हवाओं की वजह से पूरा उत्तर प्रदेश गलन भरी सर्दी की चपेट में आ गया है और आलम यह है कि सुबह के समय इतना कोहरा पड़ रहा है कि आर पार देखना काफी मुश्किल हो रहा है। मैक्सिमम जो जिले यूपी के हैं वहां पर 13 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, जिसके चलते इस वक्त उन लोगों के लिए बहुत मसला है जो ट्रैवल कर रहे हैं। लखनऊ और कानपुर के साथ साथ पश्चिमी यूपी के बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, संभल और बदायूं जैसे इलाकों में भी मौसम बेहद सर्द है। इसी तरह पूर्वी यूपी के तमाम जिलों में कोहरा और ठंड दोनों का डबल अटैक है। जो हाल यूपी का है, कमोबेश वही हाल दिल्ली और उत्तर भारत का है। दिल्ली में कोहरे से राहत जरूर है, लेकिन ठंड बेहिसाब है। साल के आखिरी दिन रविवार को पूरे दिन धूप नहीं निकली। पूर्व से आने वाली ठंडी हवा की वजह से अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे आ गया। रविवार इस सीजन का सबसे ज्यादा ठंडा दिन रहा। सोमवार को हल्की धूप ने थोड़ी राहत दी, लेकिन इस ठंड से अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों के लिए उत्तर पश्चिम, मध्य भारत और पूर्व भारत के कुछ इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में कोल्ड डे हो सकता है। इसी तरह बिहार के ज्यादातर जिलों में स्थिति शीतलहर जैसी है। आने वाले दिनों में हल्की बारिश के आसार भी हैं। अगर पंजाब और हरियाणा की बात करें तो शीतलहर का प्रकोप दोनों ही राज्यों में शुरू हो गया है। हरियाणा में और पंजाब में तापमान 6 डिग्री तक पहुंच गया है। चंडीगढ़ में हालांकि अभी 7 डिग्री है, लेकिन जिस तरीके से ना बारिश हुई है और ना ही पहाड़ों पर बर्फबारी, उसकी वजह से शुष्क हवा यानी कि ड्राई हवा चलने की वजह से शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में अभी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली, इसलिए सावधान रहना जरूरी है। जरूरत होने पर ही घर से बाहर आए। अगर काम से बाहर जा रहे हैं तो खुद को पूरी तरह से कवर करें। कान, गला, नाक
और हाथ पैर को अच्छी तरह से ढक कर जाना चाहिए। दूसरी अहम बात यह है कि खुद को हाइड्रेट रखें। सर्दियों में ज्यादातर पानी कम पिया जाता है, लेकिन भरपूर पानी पीना चाहिए। ठंड के मौसम में गुनगुना पानी पिएं। शरीर को गर्म रखने के लिए चाय पीने के अलावा लेमन टी, ग्रीन टी, ब्लैक टी या वेजिटेबल सूप का सेवन करें। इन्फेक्शन से बचाव के लिए भरपूर मौसमी फलों का और हरी सब्जियों का सेवन करें। विटामिन सी से इम्यूनिटी मजबूत रहेगी और संक्रमण का खतरा कम रहेगा। सर्दी के मौसम में कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, खासकर बच्चे और बुजुर्गों के बीमार होने की आशंका ज्यादा होती है। इसलिए जनवरी के महीने में ठंड से सतर्क रहना जरूरी है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।